क्या पढ़ेंगे हम? वेव टर्मिनोलॉजी, मतलब वेव में जो चीज यूज होती है उसके बारे में कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे हम, ठीक है। अब देखो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है हमें जो दिखती है मोस्टली कॉमन वेव कौन सी दिखती है? जो रोप में बनती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव होती है। तो हम मोस्टली उसी को देख के बात करते हैं, लेकिन ये भी जो भी डेफिनेशंस वगैरह होगी ये सभी के लिए वैलिड होगी। क्लियर है? जो डेफिनेशन वगैरह हम लिखेंगे वो सभी के लिए वैलिड होगी, लेकिन हम जो नॉर्मल डिस्कस बनाते हैं वो कौन सी बनाते हैं? हम लॉन्गी ट्रांसवर्स वाली ही बनाते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, ये होती है व्यू। ये जो पॉइंट होता है, ये जो लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? नहीं, लिख रहा हूं ना, नहीं लिख रहा है। ये होती है मीन पोजीशन। क्या होती है? मीन पोजीशन। अच्छा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन हो गई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या होता है? मैक्सिमम। सर अगर वो डाउनवर्ड्स भी हो तो भी मानेंगे? सेम ही होता है बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और एम्पलीट्यूड। क्लियर है? जो एम्पलीट्यूड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से और स्मॉल ए से। अच्छा, ये बताओ इसकी यूनिट क्या होगी एम्पलीट्यूड की? सर पता नहीं। दिमाग लगाओगे? सर ए। यूनिट क्या होती है मुझे बताओ। अच्छा, जो मैग्नीट्यूड। सर वेव टर्मिनोलॉजी का मतलब बताएंगे क्या होता है? सर ये क्या है? एम्पलीट्यूड के नीचे क्या लिखा है? सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? ये तो ये जो ये डिस्टेंस है ना, एक तरीके से मीटर। मीटर। क्योंकि ये तो एक तरीके से डिस्टेंस ही है ना बेटा। सर वेव टर्मिनोलॉजी का मतलब बताएंगे? वेव टर्मिनोलॉजी का एम्पलीट्यूड के नीचे क्या मतलब लिखा है आपने? वेव पढ़ने के लिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड विथ वेव, ठीक है। सर तो एम्पलीट्यूड मतलब ऐसे मीटर में मापी जाती है? क्या डिस्टेंस है ना, वो क्या है? क्या बताओ? मैक्सिमम डिस्टेंस ही है ना। ऐसे डिस्टेंस तक ही ट्रेवल करती है वो। हाँ, मतलब ये कितना नीचे गया, तो ये जो कितना नीचे गया डिस्टेंस में मेजर करोगे ना, या फिर और कोई सी यूनिट में मेजर करोगे? नो सर डिस्टेंस। तो फिर नहीं सर, लेकिन वे मतलब इतना छोटा होता है ना, इसलिए सर पूछा था। नहीं, वो बात अलग है बेटा कि क्या हो सकता है 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, वो कम हो सकता है ना, लेकिन रहेगा तो मीटर ही ना, उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ओके सर। ठीक है, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। अच्छा, इसको अब ध्यान से समझना, यहां से यहां तक का ये जो होता है इसको हम बोलते हैं वन साइकिल। क्या बोलते हैं? वन साइकिल। वन साइकिल। कहां से कहां तक का? ये है वन साइकिल। क्लियर है? तो सर वन मतलब मेन पोजीशन से वापस नीचे वापस जाके मेन वापस पोजीशन, ऊपर आके। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट वन साइकिल। क्या बोलते हैं? वन साइकिल। वन साइकिल। तो वन साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ। तो दूसरा डेफिनेशन है वेवलेंथ, है ना। तो वेवलेंथ आपका क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन साइकिल, इन वन साइकिल इज कॉल्ड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आपने एम्पलीट्यूड के नीचे क्या लिखा है? अरे स्मॉल ए और ये कैपिटल है, ये स्मॉल है।
इसको कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से भी करते हैं, ठीक है। सर वो आपका ब्रैकेट वो सी लग रहा है। सर हाँ बोलो। सर जैसे कि सर ये स्टार्टिंग पॉइंट से सर ये थर्ड वाली पूरी कंप्लीट तक पहुंच गई, उस पूरे को भी वेवलेंथ कहेंगे कि बस एक जो पूरी साइकिल है उसी को कहेंगे? बेटा डेफिनेशन पढ़ना, डेफिनेशन क्यों लिखी है हमने, क्या लिखा है? सर एक वन साइकिल लिखी तो है। वन साइकिल का क्या मतलब होता है? और सर एक बात बताइए। हाँ। सर एम्पलीट्यूड का मतलब सर जो उसका मीन पोजीशन है उससे वो कितना ऊपर गया है, कितना ऊपर तक जा रहा है, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा रहा है, ठीक तो है। सर कितने ऊपर, कितने नीचे? एम्पलीट्यूड माने सर एम्पलीट्यूड फोर्स के परपेंडिकुलर है। हाँ मतलब सर ये पोजीशन सर के एक वेव में परपेंडिकुलर सर है। बहुत सारी वेवलेंथ होती है। तो यार पागल वागल जैसी बातें नहीं करो, ठीक है, बस सुनते सर जाओ। वो तो डिपेंड करता है सर फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं। देखो तो ये भी एम्पलीट्यूड होता है, ये भी एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम होता है, जो मैक्सिमम हाइट तक, कितनी हाइट तक जा रहा है वो एम्पलीट्यूड होता है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक वन साइकिल कंप्लीट हो गया, उसी सर को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, है ना। और वेवलेंथ का Excuse me, सिंबल sir. होता है उल्टा वाई, इसको बोलते हैं लेम्बडा। स्पेलिंग क्या होती है लेम्बडा? सर ये सर लैम्डा का साइन है। इसको ये पढ़ते हैं लेम्बडा, ठीक है। वो सर वो लैम्बडा का साइन है, लैम्बडा। हाँ ठीक है, ये वाला डिस्टेंस होता है, ये होता है आपका लेम्बडा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, क्लियर है। Excuse me, sir. हाँ सर बोलो। कहाँ से कहाँ तक? ये स्टार्टिंग से वन साइकिल में जितना आगे बढ़ी, ये होता है वन लेम्बडा, ठीक है। Sir, क्या है सर, एक और बता दीजिए। सिंबल होता है, सिंबल समझते हो, एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा गामा। वेवलेंथ का। हाँ यस सर, यस सर। तो कोई भी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है ना। excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, सर मैं एक बार फिर से बना के बताएंगे सर, ये समझ में नहीं आ रहा सिंबल सर। उल्टा वाई। सर मैं ये पूछ रहा था, एक ही वेव में बहुत सारी वेवलेंथ होती है, तो सर क्या ये जरूरी है एक वेव दूसरी वेव से सेम ही हो? वेवलेंथ हमेशा सेम ही होती है, आ गई बात समझ में। सर लेकिन सर वेवलेंथ बहुत सर अगर सारे सुन, बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, बहुत सारी वेवलेंथ नहीं होती है, ठीक है। सॉरी सर, मतलब एक साइकिल और दूसरी साइकिल दोनों सेम हो सकती है या चलो, फिर? बिल्कुल सेम ही होगी, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस देखोगे तो सर वो एक भी बात आपको बताइए wavelength सर। ही मिलेगा, ठीक है। ओके सर एक बात बताइए। क्या? सर अगर कम फोर्स लगाया तो सर जरूरी थोड़ी है कि सर वेव जो साइकिल है वो ज्यादा ही हो सर, वो तो कम भी हो सकती है। नहीं होगी, ठीक है, सेम ही सर, होगी। ज्यादा फोर्स लगाया तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ना? अभी जो सुन रहे हो वो सुनो बस। फोर्स का कोई इससे, एक बार आपने मान लो किसी रोप में बना दिया, एक बार पल्स बना दी, ठीक है, तो बार बार आपने उसके बाद तो फोर्स की कोई बात ही नहीं रही ना, आप तो कुछ एक ही पल्स बनाई ना आपने तो, ठीक है। तो वेवलेंथ समझ में आ गया, सर डिस्टेंस अगर वन ट्रेवल्ड। साइकिल की डेफिनेशन बोल दीजिए। ना वन साइकिल की कोई डेफिनेशन नहीं होती, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, अब इसकी साइकिल की क्या डेफिनेशन बताऊं, हर चीज की डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है। ओके कुछ दिमाग भी लगाया करो थोड़ा। इधर देखो, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब देखो, यस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वेवलेंथ है, तो टॉप पॉइंट टू टॉप पॉइंट भी सेम ही डिस्टेंस होगा। यस सर। यस सर। तो हम और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, टू नियरेस्ट क्रस्ट, कौन से नियरेस्ट है ना, इज कॉल्ड कोई दिक्कत है इसमें? सर आपने नियरेस्ट क्यों लिखा है? बेटा ये भी तो क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है, तो ये थोड़ी ना वेवलेंथ है, ठीक है। मिनिमम नियरेस्ट, क्लियर है। चलो अगली डेफिनेशन लिखो। अच्छा बताओ, ट्रफ से लेकर ट्रफ का भी डिस्टेंस सेम ही होगा, की डेफिनेशन यस सर। बताइए। Yes, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, उसको भी हम वेवलेंथ तो लैम्डा। लैम्डा। सर तो वापस से क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन, नियरेस्ट ट्रफ। हाँ डिस्टेंस बिटवीन, इज कॉल्ड Excuse me, sir. वेवलेंथ। हाँ बोलो बेटा।
सर ये डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, सर ये लैम्डा की डेफिनेशन है। लेमडा उसका सिंबल है। स्पीड को हम ओके एक्स सर। मान लेते हैं तो एक्स की डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, वेलोसिटी की ही डेफिनेशन लिखते हैं। फोर्स को आप एफ से रिप्रेजेंट करते हो तो एफ की डेफिनेशन लिखते हो या फोर्स की? फोर्स की। सर फोर्स की। फोर्स। तो फिर अब डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रफ्स ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, है ना? लेकिन ये किसमें होगा? ट्रांसवर्स वेव में। इन ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव में बनते हैं क्रस्ट और ट्रफ? ट्रांसवर्स वेव में। ट्रांसवर्स वेव। और ये ट्रफ भी किसमें बनते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। आ गई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नो सर लिख लिया। सर लिख लिया। अभी हम वापस से, अभी तो और भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी वेव है, ठीक है? सर पीछे वाला दिखा देना सर, 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट लेना। जब बोला था स्क्रीनशॉट ले लो तब। हाँ सर, तो ले नहीं पाए एकदम से। एक्सक्यूज ठीक मी है, सर। सर ले लिया। अब इधर देखो, एक्सक्यूज मी सर। रुक जाओ बेटा, डेफिनेशन एक डेफिनेशन पूरी तो होने दो। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? वेवलेंथ है। लैम्डा वेवलेंथ। क्रस्ट से लेके क्रस्ट का भी कितना होगा? वेवलेंथ लैम्डा। ट्रफ से लेके ट्रफ का भी। वेवलेंथ लैम्डा। अच्छा ये बताओ, टू क्रस्ट का मिड पॉइंट क्या होता है? ट्रफ होता है। यस यस सर। सर। और टू Yes, ट्रफ का sir. मिड पॉइंट क्या होता है? क्रस्ट। क्रस्ट। सर तो, क्रस्ट। तो ये बताओ, ट्रफ से लेके क्रस्ट का डिस्टेंस कितना होगा? सर 2 times वेवलेंथ। बहुत बढ़िया बेटा, लैम्डा। बहुत बढ़िया। 2 Divide. वेवलेंथ है ना? लैम्डा कितना बाई होगा? 2। लेमडा बाई। लैम्डा बाई 2। तो एक और डिफरेंस बन गई, डेफिनेशन क्या बन गई? वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन, डबल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, है ना? डबल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर। अब जैसे आपको बोल दिया कि क्रस्ट टू क्रस्ट का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ कितना होगा? सर 4 2. 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। क्रस्ट टू क्रस्ट का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो वेवलेंथ कितना होगा? 4 होगा। 4 सेंटीमीटर। 4. हाँ। अब यदि, हाँ ठीक है, समझ में आया? चलो, अब यदि बोल दिया क्रस्ट टू क्रस्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो ट्रफ टू ट्रफ का डिस्टेंस कितना होगा? सर 10। 10 सर 10 सेंटीमीटर रहेगा। क्रस्ट टू ट्रफ का डिस्टेंस कितना होगा? सर हाफ ऑफ 10 मींस 5। हाफ ऑफ 10 दैट इज 5 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? तो ये Yes, बात आपको sir. समझना है कि वेवलेंथ क्या होता है ना? ये हो गई अपनी आधी डेफिनेशन लिख ली है, अभी आधी और बची है ना? और हम वेवलेंथ को लिखें। अच्छा, ये जो हमने लिखी थी, तो टू क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना वेवलेंथ होता है ट्रांसवर्स वेव में? यस तो सर। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनते हैं? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। Compression and rarefaction. तो ये भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट compressions in longitudinal wave
इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं। अच्छा, कंप्रेशन को जगह रेयरफेक्शन लिख दे तो सर तो भी वो सर सेम ही रहेगा। अब देखो कंप्रेशन होता है, उसके बाद रेयरफेक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है। रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन डिस्टेंस दिया है 18 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो क्रस्ट से ट्रफ का डिस्टेंस कितना होगा? सर 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर लैम्डा बाय 2। हाँ, तो रेयरफेक्शन से क्रस्ट का रेयरफेक्शन से कंप्रेशन का डिस्टेंस कितना होगा? 9 सेंटीमीटर लैम्डा बाय 2। 9 सेंटीमीटर। कंप्रेशन से ट्रफ का डिस्टेंस कितना होगा? सर 9 कंप्रेशन सर सर ट्रफ तो है ट्रफ का है सर, उसमें बस। रेयरफेक्शन है यस ना। सर। तो बस फिर नहीं होगा ही नहीं, ठीक है। ओके सर। है ना? क्यों, कौन बोल रहा था 9 सेंटीमीटर? वो अलग कहानी है, क्रस्ट और ट्रफ अलग कहानी है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन अलग अलग कहानी है। कहानी है। सर एक और बार सर समझा 2 मिनट सर लिख लें सर इसको। सर एक बात बताइए सर। हाँ बोलो। सर जो वेवलेंथ है सर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में नहीं होता ना? होता है ना, इसलिए तो लिखा हमने, लेकिन उसमें दिखता नहीं है, ठीक है। सर ये वाला एक और बार समझा सर लेकिन सर आपने बोला था कि जो अपनी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें सर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुश करता है, तो सर उसमें वेव तो हो ही नहीं रही है, तो सर ऐसी वेवलेंथ वेव कैसे बनती होगी? है, ऐसी वेव बनती है। आप स्प्रिंग में देख रहे हो, कभी पास पास जाते हैं, कभी दूर दूर जाते हैं, ठीक है। ओके सर। सर ये वाला एक और बार समझा रहे तो समझना सर क्या जो है बताओ। साउंड है सर वो सर लॉन्गिट्यूडनल वेव से आती है ना। एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो आपने रुक जाओ डिस्टेंस एक मिनट। बिटवीन नियरेस्ट। हाँ सर वही बोल रहा हूँ सर, टू नियरेस्ट कंप्रेशन बताया ना सर, ये एक हाँ। बार बता दीजिए। अरे यार, कंप्रेशन टू कंप्रेशन का डिस्टेंस कितना होगा? उसी सर को तो वेवलेंथ वेवलेंथ बोलते हैं ना। सर कंप्रेशन क्या है इस डायग्राम में? इस डायग्राम में नहीं बेटा, जब अपन वेव ये वाली पढ़ते हैं। जहां पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास होते हैं उनको बोलते हैं कंप्रेंशन, ठीक है। ओके सर। और ओके जहां पार्टिकल सबसे दूर दूर होते हैं उनको बोलते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है। तो जहां, थैंक यू सर। तो ये भी आपका वेवलेंथ है, रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन भी आपका वेवलेंथ है, क्लियर है। यस सर। सर जो साउंड होती है वो सर लॉन्गिट्यूडनल वेव से ट्रेवल सर करती अभी है ना। स्लाइड में चेंज कीजिएगा, एक मिनट। बेटा डेफिनेशन लिखवाई है ना, एग्जाम्पल Yes, लिखवाया है ना। ओके सर। हाँ तो पढ़ो ना यार, जब हमने ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल लिखा है साउंड, इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर वेव से। हाँ तो फिर ऐसे बोलोगे सर लाइट लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव से आती है क्या? फिर सर हीट रेडिएशन लॉन्गी ट्रांसवर्स वेव से आते हैं क्या? फिर बोलोगे अल्फा रेज से ट्रांसवर्स वेव से आती है क्या? अरे एग्जाम्पल में सब लिखे हैं ना अपन ने, इसीलिए तो सब एग्जाम्पल लिखा देते हैं। फिर एक एक चीज के लिए तुम कंफर्म करोगे। आ गई बात समझो बेटा? इतनी सारी डेफिनेशन है, आपको केवल एक याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। क्या ओके होता है? यस सर, वेवलेंथ को समझना। हाँ, कि किसी भी वन साइकिल में डिस्टेंस में, वन साइकिल के डिस्टेंस में जितना वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ, क्लियर है। यस सर। यस सर। अभी एक दो डेफिनेशन और भी आगे लिखवाएंगे, ठीक है, वेवलेंथ की। चलो वापस से आते हैं, ये आपका है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का ये वन साइकिल होता है, ये वाला वन साइकिल है बेटा। यस सर। यस सर। वन साइकिल ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन वन साइकिल, ठीक है। इसको साइकिल भी बोलते हैं, राउंड भी बोल सकते हैं, वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है ना। टाइम पीरियड क्या होता है? अच्छा, वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी?
सर लेंथ में सर लेंथ में सर मीटर। मीटर, ठीक है। हाँ यूनिट क्या होती है? मीटर। यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट होती है मीटर। क्लियर है? हाँ, ऐसा मत बोल देना वेवलेंथ लेमडा होती है, लेमडा उसका सिंबल है, सिंबल है। ठीक है। टाइम पीरियड समझ में आया? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, यूनिट क्या होगी? मीटर मीटर, सेकंड सेकंड होगी सर। सेकंड या मिनट्स या आर, है ना? ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। 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 कौन बोल रहा था मीटर? टाइम मीटर में कैसे मेजर होने लग गया? ठीक है। अच्छा, अब इसको दूसरी तरीके से समझो। यूनिट होगी मीटर हाँ, और टाइम पीरियड की यूनिट होगी सेकंड। सेकंड। हाँ, क्योंकि टाइम है ना, कोई भी टाइम हो सेकंड में मेजर करेंगे ना। चलो अच्छा, इसको भी हम थोड़ा सा और दूसरी डेफिनेशन। अच्छा, इसको वन राउंड बोले, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं, वन राउंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है वेव? वेवलेंथ, टाइम यस टेकन सर, बाय वेव टू कंप्लीट वन वेवलेंथ डिस्टेंस। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। इसको वन राउंड बोले या वन वेवलेंथ डिस्टेंस बोले, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना। यस सर। ठीक है, यस इसको सर। ये भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन ज्यादा इजी थी। इजी है, लेकिन कई बार ऐसा देते कि वन वेवलेंथ डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम ये है, तो पता तो होना चाहिए ना कि वही टाइम पीरियड है। सर आपने सिंबल टी बनाया है। हाँ, कैपिटल टी। ठीक है, ओके सर, समझ में आया टाइम पीरियड क्या होता है? यस सर। सर पीछे टाइम वाली टेकन, स्लाइड दिखाना। तो जमाना आगे जा रहा है, तुमको पीछे वाली साइड चाहिए। क्लियर है? सर हटा लो। ठीक है, अब देखो इसको और भी चीजें समझो अच्छे से। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में टाइम पीरियड टाइम लगता है? यस यस सर। सर, यस सर। तो कैपिटल क्रश टी। जाने में कितना टाइम लगेगा? सर टी बाई टू। तो यार T/2। लेमडा डिस्टेंस होता है, सर सेम लगेगा ना यार। सेम लगेगा ना यार। सर सेम लगेगा ना। तो फिर T/2 का है बोल रहे हो? सर T/2 तो तब होगा जब क्रस्ट टू थ्रस्ट होगा। ट्रफ टू ट्रफ जाने में कितना टाइम लगेगा? सर टी सर टी। टी। क्रश टू क्रश जाने में? टी टी। कंप्रेशन टू कंप्रेशन जाने में? टी टी। रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन जाने में? टी। अब बताओ, क्रश टू ट्रफ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? टी बाई टू। T/2। और ट्रफ से क्रस्ट में जाने में? टी बाई टू। आ गई बात समझ में? यस सर। इतनी सारी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही डेफिनेशन से काम चला लेंगे। समझ में आ गया? सर टी आपने यहाँ पे टाइम पीरियड को लिया है ना। हाँ, इसका सिंबल है बेटा, कैपिटल टी लिखा है, मतलब वो टाइम पीरियड है ना। चलो, एक और टर्म नया आता है, फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? सर बस 1 मिनट के लिए सर पीछे वाली 1 slide मिनट दिखा के लिए दीजिए। दिखा दीजिए। तो याद कर लो ना यार, नहीं हुई क्या याद डेफिनेशन? सर हो गई। हो गई तो फिर हो गई ना याद, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए सर। सर सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है ना, कि सर फ्रीक्वेंसी बहुत सुनी है। ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ? सर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितनी वेव्स आ रही है। नहीं, हाँ वो भी होता है, वही भी बोल सकते हो, लेकिन अब दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस में पर्टिकुलर पॉइंट पे पर सेकंड में कितने साइकिल पास हो रहे हैं, ठीक है, वो होता है। फ्रीक्वेंसी आपने सुना है? आप लोग यूज करते हो नहीं करते फ्रीक्वेंसी वर्ड का यूज? ये सर यूज करते हैं। क्या होता है? सर इंग्लिश में भी यूज करते हैं कि एक सर मतलब इसके जैसे अपन बोलते हैं, जैसे कुछ लोग क्या द्वारा। बोलते हैं, यार मैं दिल्ली तो फ्रिक्वेंटली जाता रहता हूँ, यस सर। है ना। मतलब सर ज्यादातर लगातार। ज्यादातर, हाँ, मतलब ये नंबर ऑफ Yes. टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है ना। अरे यहाँ पे शिवपुरी जाने के लिए तो फ्रिक्वेंटली बसेस अवेलेबल हैं, बोलते नहीं बोलते हैं? आसानी से। हाँ, इस रास्ते तो मैं फ्रिक्वेंटली आता जाता रहता हूँ, मतलब टाइम को सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन
यूनिट टाइम। क्या होता है? यूनिट टाइम। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम क्या लेते हैं? सेकेंड्स लेते हैं। मोस्टली क्या लेते हैं? सेकेंड। तो इसलिए इस यूनिट टाइम की जगह हम डायरेक्टली लिखते हैं इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। लेकिन ज्यादा सही डेफिनेशन क्या है? यूनिट टाइम। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम यूज कौन सी करते हैं? 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम हम मोस्टली 1 सेकेंड में ही लेते हैं, इसलिए नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब साइकिल्स की जगह वाइब्रेशन भी लिख सकते हो, राउंड भी लिख सकते हो। ठीक है, आ गई बात समझ में? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, या नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके सर। अब फ्रीक्वेंसी को एन से रिप्रेजेंट भी करते हैं। किससे? एन एन से। ठीक है, या फिर ईटा भी बोलते हैं। ये एन लंबा एन। ठीक है, सर क्या बोलते हैं सर? ईटा। ईटा 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 नगर कैपिटल। हाँ वही। ठीक है, या फिर एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एफ से भी, स्मॉल एफ से। क्लियर है? मोस्टली अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करेंगे? एन से। आ गई बात सुनो? अच्छा, अब थोड़ा सा समझना, अब थोड़ा डेरिवेशन टाइप का है। यदि हम बोले इफ अ पार्टिकल या इफ अ वेव कंप्लीट nth vibration in 1 second, so frequency is n. यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है इस वाले स्टेटमेंट में? नो सर। अच्छा बताओ, n वाइब्रेशन हो रहे हैं 1 सेकेंड में, तो 1 वाइब्रेशन को कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। बहुत बढ़िया। बताओ कितना होगा? सर टाइम 1/n। ये अब देखो 1/n कैसे आया, इधर देखो। n की जगह ले लो 5 रुपीज की 10 चॉकलेट, तो 1 चॉकलेट कितने की होगी? 5 रुपीज की 10 चॉकलेट। 5 रुपीज की 10 चॉकलेट। अच्छा, 10 1 चॉकलेट कितने की होगी? 2 रुपए की। 2 रुपए की। 2 कैसे रुपए निकाला? की। 10/5। 10/5 सर यूनिटरी मेथड। हाँ, तो चॉकलेट में समझ में आ जाता है, साइकिल में समझ में नहीं आता। सर आ गया। ठीक है, अब 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया? 1/n। या मैं लिख सकता हूँ n इक्वल टू 1/t। यस सर। नो यस सर, लिख सकते हैं सर। सर ये आपने सो के आगे क्या लिखा है? तो 1 वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1/n। नहीं सर, ऊपर वाले सेंटेंस में सर, n वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। सो फ्रीक्वेंसी। ओके सर। है ना, मतलब स्पेलिंग मैंने छोड़ दिया, शॉर्ट में लिखा है। अब इधर देखो, यहाँ पे टाइम की यूनिट क्या होती है? सर सेकंड। यूनिट सेकंड। तो सेकेंड की पावर क्या होगी यहाँ पे? -1। -1। यस सर। है ना, सेकेंड ऊपर आएगा तो यस सर, नीचे है सर। उसी को बोलते हैं हर्ट्ज। सर ये समझ आ गया। किसको कहते हैं? T = 1/n। ये समझ में आया? इसका उल्टा नहीं कर सकते क्या? नहीं सर, ये समझ आ गई। आपने 1/s क्या लिखा है? देखो 1 की कोई यूनिट होती है? नहीं होती। अभी तो है टाइम ना। की यूनिट होती है ना सेकेंड, तो 1/सेकेंड यूनिट हो गई ना। ओके सर। और सेकेंड को हम ऊपर लेके आएंगे तो सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, सेकेंड की पावर -1। यस सर। हाँ, उसी को हम बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं?
हर्ट्ज। हर्ट्ज। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं HZ। सर ये आप लास्ट वाला ये जो आपने लिखा है ना, सो वन वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1/n, हाँ सर ये एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, इधर देखो बेटा, 5 चॉकलेट्स, तो 1 चॉकलेट कितने की होगी? सर 3 रुपीज। किसे निकाला? 3 सर, 15/5 डिवाइड। तो सर इधर पे 1 क्या है सर? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। हाँ ओके सर। और सर n माने टाइम। हाँ, तो अब यहाँ पे यदि हम ऐसा कर दें कि n चॉकलेट 15 रुपीज की है, तो 1 चॉकलेट कितने की होगी? 15/n। 15/n। अच्छा, 15 की जगह 1 कर देते हैं तो कितना होगा? 1/n। 1/n। तो वही तो है, n raised to the power -1। आ गई बात समझ में? ओके सर। ये से n चॉकलेट वाइब्रेशन है और रुपीज है वो टाइम है, हाँ, 1 तो इसलिए चॉकलेट में मत समझो, अपने को वेव में ही समझो। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। ओके सर हर्ट्ज के सर नीचे आपने t क्या माने लिखा है? सर बेटा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज हो की गया और शॉर्ट, n माने टाइम हो गया। शॉर्ट में HZ लिखते हैं इसको, हर्ट्ज को। ठीक है, ओके सर। जो आपने सेकंड की माइनस में पावर 1 लगाई सर, ये होता है। बेटा यार 1/2 है तो इसको नहीं लिखते 2 की पावर -1? ओके सर। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ये लिखते हो नहीं लिखते हो? ये से यस सर लिखते हैं। यस सर। ऐसे तुम्हारे मैथ्स वाले सर सुसाइड कर लेंगे ये चीज नहीं बताओगे तो। सर करते हैं। सर लिखते हैं सर, सर क्या वापस ऊपर रिपीट जाएगा करेंगे? माइनस में पावर आएगी। तो फिर ऐसे तुम बताओगे नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ना, कि पावर समझ रहे हैं आप जो कह रहे हैं। डिनोमिनेटर से में न्यूमरेटर में जाती है तो माइनस साइन आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ये ये है? से एक्सपोनेंट Yes, टाइम साइन चेंज तो वो काई के लिए बताया था? यूज करने के लिए कि बस रखने के लिए दिमाग में? यूज करने के लिए करो ना उसको यूज। आ गई बात सुन में? यस सर। तो Yes, इसकी यूनिट sir. होती है हर्ट्स। ठीक है, तो कभी आप Okay, मोबाइल पे भी देखना, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ आती है, वो आती है 50 हर्ट्स की। किसकी आती है? सप्लाई की 50 हर्ट्ज। तो मोबाइल पे देखना, उस पे लिखा होता है। ठीक है, उस पर लिखा होता है। सर अपनी बॉडी 60 हर्ट्ज तक झेल सकती है ना इलेक्ट्रिसिटी को? अबे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुना है कहीं। अबे नहीं, ऐसे ये कुछ भी नहीं है, ये गलत सुना है। ठीक है, बिल्कुल गलत। ठीक है, या तुमने आधी बात सुनी होगी, कुछ और चीज बोला होगा। ठीक है, आ गई बात सुन में यहाँ तक? ओके सर। यस सर। अच्छा, और भी हम डेफिनेशंस बहुत सारी बची हुई है ना। अब आता है आपका वेव वेलोसिटी। क्या आता है? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी। देखो ये जो टर्म होता है ना, इसको बोल सकते हैं डिराइव द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ये क्या है? सर क्या बोल सकते हैं? सर नहीं समझ आया। डिराइव मतलब क्वेश्चन आ गया, डिराइव सब्जेक्टिव में है ना। क्या आ गया? क्या? डिराइव या मेक है ना, मेक रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड हाँ सर, ये लिखी तो आपने सर टाइम फॉर्मूले। पीरियड। ठीक है, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आ गई बात सुन में? यदि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसका ये आंसर होगा। ठीक है, ओके सर। तो ये मतलब पूरा का पूरा लिखना है हमें? हाँ पूरा का पूरा लिखना है, सब्जेक्टिव में है ना। यस सर। अब आता है वेव वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो वेव तो हमेशा स्ट्रेट ही जाती है, तो वेलोसिटी और डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, वेलोसिटी और सर स्पीड तो पिछली सेम ही वाली होगा। स्लाइड 1 मिनट के लिए दिखा दो सर। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। तो ये जो आपने इससे पहले वाली स्लाइड में यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, सर एक बार और समझाएंगे आप? समझाना नहीं है, यदि क्वेश्चन आया क्वेश्चन तो उसका आंसर ये होगा। आ गई बात सुने? यस सर।
क्वेश्चन आया कि प्रूव द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो ये आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। अच्छा, वेव वेलोसिटी देखो, वेव एनर्जी स्ट्रेट जा रही है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा। यस सर। यस सर। सेम ही होगा, है ना। इसलिए हम कई बार स्पीड और वेलोसिटी, कई बार स्पीड यूज कर लेते हैं, कई बार वेलोसिटी, क्योंकि दोनों स्ट्रेट ही आ रही है। तो वेव वेलोसिटी, अच्छा नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है? सर स्पीड Distance. डिस्टेंस भी आ गया। हाँ, है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय 1 सेकेंड, उसको ही हम स्पीड बोलते हैं। Yes, sir. यस सर। यस। तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेव इन 1 second. सेकेंड। 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। क्लियर है। अच्छा, वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है, वेलोसिटी या स्पीड भी बोल सकते हैं ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। Yes. स्पीड इक्वल टू क्या होता है, Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. क्या लिखे, वेव स्पीड। तो डिस्टेंस यदि 1 साइकिल की बात करें, किसकी बात करें, 1 साइकिल, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 साइकिल अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। अपॉन क्या होगा, टाइम टेकन। सर लेकिन सर आपने स्पीड और वेलोसिटी को एक ही लिख दिया, लेकिन जबकि सर स्पीड तो वेलोसिटी से ग्रेटर होती है। बताओ इसको आंसर भैया। सर क्या सर, एक बार रिपीट सर क्या करो। बोला? सर जो स्पीड और वेलोसिटी वो सेम ही होती है, बस वेलोसिटी में डिस्टेंस भी Distance आ होती जाता है। है। Distance आ जाता है बेटा सर. कोई पार्टिकल और स्ट्रेट लाइन में जा Yes. रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, नहीं होती है? यस सर, होती है Yes, सर। sir. Same है. तो बेटा सर जो अभी तो- वेलोसिटी होती है सर, उसमें सर डिस्प्लेसमेंट आता है, जो कि होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ, अगर सर डिस्टेंस ही इक्वल है तो सर सर तभी तो स्पीड और सर बोल रहा हूँ वेलोसिटी तो सर, सेम ही होगी ना। वेलोसिटी तो सर कम होती है सर, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से तो कम होती है। जब स्ट्रेट जा रहे हो तो बताओ। तो तब तो सर सेम ही होगी ना सर हाँ सर, दोनों। स्ट्रेट में तो सर सेम होगी, तो लेकिन वेव सर मतलब हमेशा ही इसमें स्ट्रेट जाएगा। एनर्जी हमेशा स्ट्रेट ही ट्रेवल करती है ना। ओके सर। ओके सर। साउंड ऐसा तो नहीं, ऐसा साउंड ऐसे एनर्जी गई, ऐसे आके इधर आ गई, किसी चीज से टकराएगी तभी ना आएगी, नहीं ऑटोमेटिक हवा में मुड़ के आ जाएगी। सीधा जाएगा ना। यदि आपने मान लो लेजर लाइट चलाया, जब तक किसी चीज से नहीं टकराएगा वो सीधा ही जाएगा ना, यस सर। Yes, sir. है ना, क्योंकि लाइट एनर्जी हमेशा सीधा ही ट्रेवल करती है। ओके सर। अब देखो अच्छा ये बताओ, इसको भी बोलते हैं। अच्छा 1 साइकिल का डिस्टेंस कितना होता है बताओ? सर लेमडा। लेमडा। लैम्डा। चलो वेवलेंथ लिख देते हैं। 1 साइकिल का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। और 1 साइकिल का टाइम कितना होता है? सर सेकंड। चलो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमडा। Lambda by T. तो फॉर्मूला क्या बन गया? लेमडा बाई टी। लैम्डा बाय टी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टी। 1 बाई टी। 1 बाय टी। तो 1 बाई टी को हम यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू लेमडा इंटू 1 बाई टी। सर V velocity है ना. हाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये सर लिख सकते हैं। और 1 बाई टी को क्या लिख सकते हैं? वो वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी को हमने ये रख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यस सर, यहाँ सर एन फ्रीक्वेंसी है सर ना। ये ओके तीनों सर। एक बार समझा दीजिए सर, समझ ओके में सर, नहीं ओके आ गया, समझ में आ गया। इधर सर देखो, lambda by T तक समझ आया, फिर आपने जादू, उसके बाद तो जादू दिखा दिया मैंने, है ना बेटा। v इज इक्वल टू ये आया समझ में, लेमडा बाई टी। टी Yes, इक्वल sir, टू आ कितना गया। होता है? 1 बाई एन होता है ना, यहाँ पे पुट कर दो। हाँ सर, वो सर 1/t को सर अपन ने लैम्डा n पुट कहाँ कर दिया चला तो वो गया? सर ऊपर चला गया। इंटू में आ गया। ओके सर. रख सकते नहीं रख सकते, ऐसा मतलब है ना। यस सर. t की वैल्यू 1 बाई एन लिख दिया, n कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, तो v इक्वल टू n लेमडा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेव वेलोसिटी
इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, यस या आ गई बात समझ में? ये नोट लैम्डा। यस सर। यदि आपसे पूछा जाए प्रूफ, सब्जेक्टिव में पूछा जाए प्रूफ P इज इक्वल टू n लैम्डा, तो आपको यहां से शुरुआत करनी है। ठीक है, ओके सर। अच्छा V की यूनिट क्या होगी? तो क्या सर मीटर नहीं सर, मीटर सर लैम्डा पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अबे मीटर पर सेकंड होगी ना, या स्पीड कोई की भी हो, मीटर पर सेकंड ही होगी ना। ओके सर, ओके सर। कंफ्यूज अब ऐसा सर तो सोचा कि सर लैम्डा जो होता है वो सर वेवलेंथ सर होता है, V सर क्या है? लैम्डा बाय सेकंड ना हो। V क्या है? V बताओ भैया इनको। वेलोसिटी। वेलोसिटी। velocity, फिर ओके सर, मुझे भी यही लगा। मतलब लगा था। आ गई बात समझ में? यस यस सर। अब और भी डेफिनेशंस हैं, हम बात करते हैं। क्रस्ट क्या होता है बताओ? सर 1 मिनट पीछे वाला पेज लिखा सर क्रस्ट सर, सर टॉप वाला सर ट्रांसफर top वेव वाला में सर। टॉप मेन पोजीशन से ऊपर का पॉइंट। मेन पोजीशन द टॉप मोस्ट पोजीशन फ्रॉम सर मीन, मेन पोजीशन। टॉप मोस्ट पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन। हाँ ठीक है, राइटिंग समझ में आ जाती है मेरी? सर इतनी बुरी भी वो नहीं आ है। जाते हैं। सर ये आगे की स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, अब आगे लिखना तो क्रस्ट क्या होता है? पॉइंट एट विच मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट occurs of medium particle in अबे नहीं ट्रांसवर्स वेव है ना, इन ट्रांस। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ सर आ गई सर। ट्रफ में क्या करोगे? यहाँ मिनिमम कर लेना। ट्रफ में क्या करोगे? मिनिमम कर लेंगे। अब मिनिमम क्यों? क्योंकि बेटा नेगेटिव में होता है ना वो, इसलिए मिनिमम हो जाएगा। जैसे मान लो ये वेव है ना, तो ये 5 है, तो ये कितना है? -5। -5। हाँ, तो इसलिए वो -5 मिनिमम होगा, है ना। तो ये ऊपर वाला क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ। क्लियर है? अच्छा, और एक डेफिनेशन लिख लें। कंप्रेशन क्या होता है? सर क्या? सर जब पार्टिकल एक साथ होते हैं। सर पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं में आ सर। जाते हैं। सर बहुत पास में आ जाते सर हैं बहुत पास में आते हैं इसलिए सर, जैसे कि सर अपन कंप्रेशन यूज करते हैं। ये से उधर हाई प्रेशर भी होता है। मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम डेंसिटी occurs in आ गई बात समझ में? यस तो रेयर फ्रैक्शन क्या होगा? जब पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं सर। तो बहुत दूर होंगे जब जब पार्टिकल। बहुत दूर उसमें होते हैं बहुत सर, बहुत सर लो प्रेशर होगा, लो अबे प्रेशर होगा वहाँ पे। अबे बेवकूफ लोग, अभी भी लो वही प्रेशर। बोलोगे, पास होते दूर डेफिनेशन सामने है ना। रीजन एट विच मिनिमम प्रेशर एंड मिनिमम डेंसिटी region at occurs in which longitudinal minimum wave। pressure यस and सर, density आ गई बात समझ में? मैक्सिमम की जगह मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो बताओ कंप्रेशन टू कंप्रेशन डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ कितना होगा? सर 10 सेंटीमीटर। तो कंप्रेशन टू रेयर फ्रैक्शन का डिस्टेंस कितना होगा? 5 5 5 sir 5
और एयर फ्रिक्शन टू कंप्रेशन 10। 5 10 कौन तो बोला? 5 ही होगा ना सर, 10 भी होगा सर। 10 कौन बोला? 10 कौन बोला था अभी? सर पता नहीं सर। 5 होगा। क्लियर है? ये कंफ्यूज मत होना है ना। चलो आ गई बात समझ में? ठीक है। अब आपके इस चैप्टर में इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। v इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है? सर मैं बताऊं सर डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ। यस सर। टू ट्रस्ट टू ट्रस्ट डिस्टेंस टू कंप्लीट वन साइकिल इज सर कॉल्ड पिछली स्लाइड वेवलेंथ। दिखा दीजिए। सर पिछली साइड दिखा दो। द सिंबल ऑफ वेवलेंथ इज लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सर द नंबर ऑफ साइकिल्स सर एक डाउट है सर। वन हाँ बोलो बेटा। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन वन सर सेकंड। जो वेव वेलोसिटी होती है सर वो टाइम इनटू लैम्डा क्यों नहीं होती सर? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा क्यों होती है? टाइम इनटू लैम्डा नहीं होती तो नहीं होती यार, उसमें क्या है? अरे यार लेकिन टाइम पीरियड इनटू लैम्डा ये तो होनी चाहिए सर। एक वेव कितने टाइम में कंप्लीट हुई? अबे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यस सर। तो डिस्टेंस इनटू टाइम क्यों नहीं होता? सर लेकिन सर वो डिस्टेंस तो होता है ना सर। डिस्टेंस उसमें सर वेलोसिटी आ जाएगा, वेवलेंथ डिस्टेंस ही आ तो जाएगा। होता है। वेवलेंथ डिस्टेंस ही तो होता है। हुआ कुछ क्लियर? यस सर आगे सर। बट डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस आएगा, टाइम की जगह टाइम ही आएगा ना। यस सर। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कुछ इसका तो रीजन नहीं है ना। सर मैं वेव वेलोसिटी वाले केस में पूछ रहा था। तो ये वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, नहीं होता वेव वेलोसिटी? यस सर। तो वेव वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 सेकेंड, मतलब टाइम अपॉन में जाएगा ना, पर सेकेंड निकालना है तो आपको। यदि आपको कोई भी चीज पर सेकेंड निकालनी है तो सेकेंड हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। यस सर। और सर फ्रीक्वेंट इनटू वेवलेंथ से क्या आएगा सर? स्पीड हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। और इसी को 1, तो v इज इक्वल टू n लैम्डा। क्लियर? यस। अब देखो, आपने एक पॉन्ड में क्या डाला? पत्थर डाल दिया, तो ऐसी वेव बनेगी नहीं बनेगी? यस सर। यस सर। यस सर। तो उसमें क्या हो रहा है? क्रस्ट से लेके ट्रफ का, सॉरी क्रस्ट लेके या क्रस्ट से लेके क्रस्ट, ये दो टू क्रस्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस है, ये भी क्रस्ट है ये भी क्रस्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और बन रही है 5 सेकेंड्स में 20 वेव बन रही है। तो बताओ स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ वेव तो इधर देखो बेटा, 5 बोल सकते हैं। 5 सेकेंड में 20 वेव बन रही है। 5 सेकेंड में कितनी वेव बन रही है? 20 वेव। तो 1 सेकेंड में कितनी वेव बनेगी? 4 मीटर पर सेकंड। 4 वेव। 40। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पता चल गया? यस सर। यस सर v इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सक्यूज मी सर। वैल्यू क्या है? 4। 4। लैम्डा कितना है? सर 40 आएगा आंसर। एक्सक्यूज मी सर। सर 1/10। 1/10 क्या होगा? हाँ बोलो। 0.4 सर फ्रिक्शन को भी स्मॉल f से डिनोट करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं सर। 0. सर तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चंस में? बेटा यहाँ पे सर, कोई एक बात फ्रिक्शन आएगा बताइए ही नहीं सर। वेव में। ओके सर। सर हाँ सर ये लैम्डा जो है सर आपने इसको 1/10 क्यों लिखा है? मैजिक, मैजिक है वो, मैजिक समझो, मैजिक। सर फॉर्मूला। बे ये सर समझ गया। 110 सेंटीमीटर है, उसे मीटर में कन्वर्ट करा है। यस सर।
समझे नहीं समझे? ये से समझ में आ गया। या मैजिक है? सर 1 लैम्डा 10 सेंटीमीटर के सर बराबर मैथ का मैजिक है। एक बार बताओ, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो कितना होगा? 10/100 मीटर नहीं होगा? तो कितना होगा? 1/10 मीटर नहीं होगा वेवलेंथ? होगा कि नहीं सर होगा? उसने डिस्टेंस दिया सर क्वेश्चन में? भाई दिया है ना, ये क्या दिया हुआ है? क्रस्ट टू क्रस्ट। ओके सर। मैं ना जानबूझ करके आपको ये चीज छोड़ता हूँ कैलकुलेशन ऐसा, ताकि आप लोग थोड़ा स्ट्रेस डालो, सब चीज मुझसे नहीं पूछो। आई बात समझ में? Yes, sir. मैं तो जानबूझ के ये लिखता हूँ ना। क्यों लिखी मैंने ये चीज? जिससे हमारे दिमाग को थोड़ा स्ट्रेस डालो, मैजिक समझो, ठीक है? मैजिक नहीं हो तुम्हारे लिए, ठीक है? फुल कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन किया करो, ऐसा नहीं कि सर ने मैजिक कर दिया। क्लियर है? ये से स्टार्ट